हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यूटन बडी। पिछले कुछ वीडियोस में हम तरह तरह के विवादों के बारे में बात करते आए हैं और आज भी हम ऐसे ही एक विवाद के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर सरकार को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है और वो विवाद है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दरअसल ल्यूटन्स दिल्ली का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसके तहत भविष्य की ज़रूरतों के मद्देनज़र एक नया और विशाल संसद भवन, एक केंद्रीय सचिवालय के अलावा कई इमारतें बनाई जानी। तो आइए जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आखिर कंट्रोवर्सी है क्यों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दरअसल एनडीए गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके तैयार होने के बाद देश के पावर सेंटर का रंग रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके तहत राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में राजपथ पर कई नई इमारतें बनाई जानी हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संसद की मौजूदा इमारत, भारत सरकार के कई दफ्तर, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास आज की आवश्यकताओं के मुताबिक अपर्याप्त माना जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले नए संसदीय भवन का त्रिकोण आकार दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित विजय मंदिर से प्रेरित है और इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 13,450 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ और फैक्ट्स। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण तिकोने आकार का नया संसद भवन होगा जो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। संसद की नई इमारत मौजूदा संसद भवन से काफ़ी बड़ी होगी जहां एक साथ 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। जहां एक तरफ लोकसभा सदन में 888 सांसदों की क्षमता होगी, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सदन में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ संसद की नई इमारत में अत्याधुनिक डिजिटल इंटरफेस की व्यवस्था होगी ताकि यह पेपरलेस ऑफिस की तरह काम कर सके। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंप्लीट करने की डेडलाइन 2022 और पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन 2024 रखी गई है। हमारी मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश एरा के दौरान हुई जिसका डिज़ाइन एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर ने किया। इस बिल्डिंग की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग 6 साल का समय लगा और इसमें 83 लाख रुपए का खर्च आया। तो ये तो थी सारी जानकारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। एक्सपर्ट्स और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के बनने से कई तरह के एनवायरमेंटल कंसर्न पैदा होंगे जिसमें सबसे बड़ा है पेड़ों की कटाई। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 1850 पेड़ों को रीप्लांट करना पड़ेगा जिसमें लगभग 1,86,00,000 रुपए का खर्च आएगा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हमें नई बिल्डिंग बनाने की बजाय प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ बाकी की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिस को भी रिपेयर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू वन। उनका ये भी मानना है कि नए प्रधानमंत्री आवास की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कुछ साल पहले ही नया बनकर तैयार हुआ है। उनका ये भी आरोप है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन राजपथ पर हो रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर उसके लिए कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई है। बहरहाल इस सारे विरोध के चलते सबसे बड़ा प्रश्न जो सबके जहन में है कि इस महामारी के दौर में जहां हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ओवरबर्डन हो चुका है और वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, सरकार इतना पैसा इस नॉट सो नेसेसरी प्रोजेक्ट में क्यों वेस्ट कर रही है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दायर एक पीएल पे फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट।